चलो, तो अब चैप्टर नेम दे दीजिए एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखो भाई, हम लोगों ने कुछ आइडेंटिटीज क्लास 8 में भी पढ़ी है, तो कुछ लिख लीजिए स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी 1, you all know a plus b whole square. What is a plus b whole square? Yeah. A square plus b square plus 2ab. ठीक है ना। सेकेंड, a माइनस बी होल स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ और, जैसे अगर मैं बात करूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो आया है इसको हम, ये अटेन कैसे हुआ है भाई? a प्लस बी का 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हाउ वी गॉट दिस a प्लस बी होल स्क्वायर? लाइक दिस, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। जब a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई कराया गया है तब जाके a प्लस बी का होल स्क्वायर मिला है। लाइक 5 स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 इंटू 5, 7 स्क्वायर मीन 7 इंटू 7। वैसे ही a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a प्लस बी वाले ब्रैकेट को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कराया। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कैसे करोगे? मल्टीप्लीकेशन आता है ना, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं? पहले इस a को पकड़ा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसका काम हो गया, इसको पकड़ लिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर प्लस बी ए प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी या बी ए एक ही चीज़ लिखी हुई है, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलिए, क्लियर है? डन। हाँ, तो इन द सिमिलर मैनर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिमिलरली a माइनस बी होल स्क्वायर मुझे कैसे मिला भाई? a माइनस बी वाले ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई कराया मैंने, तो जब इसका मल्टीप्लाई कराया, a का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस ए बी। जब इस माइनस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस बी का, तो माइनस बी इंटू ए बिकम्स माइनस ऑफ बी ए, और माइनस बी इंटू माइनस ऑफ बी बिकम्स व्हाट? बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। बोलो भाई, क्लियर है? डन, नोट करिए। डन। नेक्स्ट, थर्ड वन, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ऐसे ए माइनस बी मल्टीप्लाई टू ए प्लस बी। देखो, आप चाहे राइट साइड को मल्टीप्लाई करा के देखिए, ये लेफ्ट साइड वाली चीज ही आएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी मल्टीप्लाई टू ए प्लस बी, तो ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया गया है,
तब हमें जाके क्या मिला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, हाँ। फोर्थ, ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या है भाई, कि मतलब जैसे 5 क्यूब का मतलब क्या होता है, 5 को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कराया, 5 इंटू 5 इंटू 5, वैसे ही ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या है कि ए प्लस बी वाले ब्रैकेट को मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो मतलब क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, लाइक दिस। ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, डन। तो a प्लस बी होल क्यूब मीन्स व्हाट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab का मल्टीप्लाई जब a में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट दी 3a स्क्वायर बी, और 3ab का मल्टीप्लाई जब b में कराएंगे तो क्या आएगा, 3ab स्क्वायर, राइट। क्लियर है, नोट करिए भाई, दोनों सेम है, मतलब ये थर्ड तो सेम है, फोर्थ के ये दोनों ही फॉर्म है, दिस इज फॉर्म वन एंड दिस इज फॉर्म टू। ठीक है, डन। नेक्स्ट, फिफ्थ, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स ऑफ a माइनस b। What is it? A minus b whole cube means a cube minus b cube minus 3ab times of a minus b, right? तो क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का मल्टीप्लाई जब हम अंदर में कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। दिस इज फॉर्म वन एंड दिस इज फॉर्म टू। बोलिए, नोट करिए भाई। सेकेंड, पहला था a प्लस बी होल स्क्वायर, देन a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन a प्लस बी होल क्यूब, एंड दिस इज a माइनस बी होल क्यूब। बोलिए, क्लियर है, डन। हाँ, ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जिस पेज में भी लिख रहे हैं तो वो वाला पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, नए पेज से भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जैसे भी और नई नई आइडेंटिटीज़ इन्वॉल्व करेंगे तो इसी के नीचे हम लिखते जाएंगे, राइट। जिस पेज में भी हम आइडेंटिटीज़ लिख रहे हैं तो मोर देन हाफ पेज, अगर लगता है कि हाफ पेज ऑलरेडी आपका फिल्ड हो चुका है तो नेक्स्ट वाला पेज भी आधा छोड़ दीजिएगा अकॉर्डिंगली, कि हम चीज़ों को क्या कहते हैं और आइडेंटिटीज़ जो है हम ऐड ऑन कर सकें, राइट। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट वन डन। चाहे तो एक बार आइडेंटिटीज तो देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए क्या है, देन विल कम टू द क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन वन, एक्सपैंड 5x प्लस 9y होल स्क्वायर, 5x प्लस 9y होल स्क्वायर। अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है, तो सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे इससे जो कनेक्टेड आइडेंटिटी है इसको क्या करना है भाई, रिकॉल करना है। तो यहाँ पे
कौन सा आइडेंटिटी लगना चाहिए भाई? ए प्लस बी होल स्क्वायर लगना चाहिए। तो जैसे ही आप ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है? ए इज बिहेविंग लाइक 5x एंड बी इज बिहेविंग लाइक 9y। तो ए का काम कर रहा है 5x और बी का काम कर रहा है 9y। तो जो भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल होने वाला है सबसे पहले तो उस आइडेंटिटी को मेंशन करना है भाई। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं? ए प्लस बी होल स्क्वायर। लिखिए सभी लोग, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं है आयुष देवांशु 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 नहीं है सॉल्व कीजिए इसको, करिए। हर्षित जय मान्यता ईशा सारांश सेजल शिवांश शिवांश तोमर सोनालिका स्वाति तहरीमा विनीशा मेहता आकांक्षी विकास कार्तिकेय लविशा मानव आग पल्लवी परी प्रमोद तुषार वंश वंश मंडल यशराज मालविका प्रतीक कार्तिक सिंह रावत वंश तुषार नहीं है ना? ठीक है, तो भाई यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। तो ए का काम कर रहा है 5x और बी का काम कर रहा है 9y। तो दिस इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको एक्सपांड करिए भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर मीन्स 5x होल स्क्वायर, पहले एक स्टेप में इसको मेंशन करेंगे। एंड देन बी स्क्वायर मीन्स 9y होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 into what is a? 5x and the b is 9y। तो सबसे पहले तो इस वे में हमें मेंशन करना है, राइट। नाउ सिंप्लीफाई इन द नेक्स्ट स्टेप। तो अब अगले स्टेप में हम मेंशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। करिए भाई सिंप्लीफाई। हाँ, नाउ सिंप्लीफाई 5x होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? देखिए भाई, जैसे लिखा होता है ए बी होल स्क्वायर। तो ए बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये स्क्वायर जो होता है ए में अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है और बी में अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमने पढ़ा है ना नंबर सिस्टम में। तो ये क्या होता है? दिस इज व्हाट ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं। तो मतलब ये जो स्क्वायर है वो 5 के ऊपर अलग जाएगा और x के ऊपर अलग जाएगा। तो जब ये स्क्वायर 5 के ऊपर जाएगा तो 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25। और x के ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर। 9y होल स्क्वायर। तो 9y होल स्क्वायर मतलब 9 के ऊपर स्क्वायर अलग जाएगा, दैट इज 81y स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्लस अब ये जो रियल नंबर्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनका साथ में मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल का साथ में होगा।
तो 2 into 5 becomes 10 and 10 into 9 becomes 90 and this is x into y xy. So this is the answer कि भाई 5x plus 9y होल स्क्वायर को मैंने कैसे लिखना है, कुछ इस तरीके से मेंशन करना है. ठीक है, डन. हाँ, नेक्स्ट. आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. करिए एक्सपेंड. So again we'll going to apply the formula a plus b whole square. तो देखो, द बेस्ट वे टू मेमोराइज द आइडेंटिटी, जितनी बार फॉर्मूले में वो आइडेंटिटी, मतलब जितनी बार क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज हो उतनी बार हमें उस आइडेंटिटी को मेंशन करना है, राइट. तो हम ऐसे नोटबुक्स सामने रख के उसको याद नहीं कर सकते हैं. उस आइडेंटिटीज़ को याद करने का बेस्ट तरीका है, जितनी बार भी क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है वो आइडेंटिटी, हमें हर बार उस आइडेंटिटी को लिखना है. जितनी बार उस क्वेश्चन को करेंगे उतनी बार उस आइडेंटिटी को लिखेंगे, राइट. तो इसी तरीके से चीज़ें याद होंगी. तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे मल्टीप्लाई चाहे ये ब्रैकेट करिए, दोनों का मतलब सेम, राइट. जैसे मैंने यहाँ 7 स्क्वायर लिखा तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया. अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा. तो इसका मतलब है ये स्क्वायर सिर्फ x के ऊपर लगा हुआ है, 3 के ऊपर नहीं लगा हुआ है. यहाँ पे सिर्फ एक टर्म था इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 स्क्वायर लिख दिया, ब्रैकेट नहीं लगाया. लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यहाँ पे दो टर्म लगे हुए थे, 3 एंड x, दो चीज़ें थी यहाँ पे. तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है. अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये गलत है, राइट. क्लियर है, कोई ऐसे नहीं लिखेगा भाई. हाँ, नाउ 3x होल स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 x स्क्वायर प्लस 49. तो 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 इंटू 7 इज, तो 42x. तो चाहे तो उसको एक बार इनकी डिक्रीजिंग डिग्री में लिख लीजिए. तो 9x स्क्वायर, अब स्क्वायर के बाद x वाली चीज़ आती है, तो 42x प्लस 49. ठीक है, तो इसको आप 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. बोलो भाई, क्लियर है, डन. हाँ, x प्लस 1/x होल स्क्वायर. बोलिए भाई.
तो यहाँ पे भी कौन सा आइडेंटिटी लगेगा भाई, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए का काम क्या कर रहा है भाई, ए का काम कर रहा है एक्स और बी का काम 1/x। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1/x होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो भाई, ये आया। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब ये स्क्वायर 1 के ऊपर अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा और x के ऊपर अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज 1 और ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 2। तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस ऑफ 2, राइट। ठीक है, तो जहाँ पे आइडेंटिटीज लिख रहे थे इसको एक आइडेंटिटी की तरह मेंशन कर लीजिए वहाँ पे। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी, x प्लस 1/x होल स्क्वायर। जहाँ पे हम लिख रहे थे स्टार्टिंग पे 5 लिख लिया था, छठा लिख लीजिए, उसी क्या आ गई x प्लस 1/x होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ऐसे x प्लस 1/x होल स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सो दिस इज फॉर्म 1, ऐसे लिखेगा। और इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या, अगर मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो हाउ वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस 2 को इस साइड भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2। मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो 2 को अदर साइड भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों ही लिख लीजिए, दिस इज फॉर्म 1 एंड दिस इज फॉर्म 2। वहीं पे ही आइडेंटिटीज में लिख दीजिए। डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट लिखो भाई। लिखा भाई a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो भाई, ऐसे लिख दिया, इतना कितने लोगों ने लिखा भाई, लिखा ना सभी ने, हाँ। नाउ व्हाट इज 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, 9x रेज टू द पावर 4, 9x रेज टू द पावर 4, क्योंकि भाई ये जो स्क्वायर है वो 3 पे अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा और x स्क्वायर पे अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो जब 3 पे स्क्वायर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर मतलब 9, और जब ये x स्क्वायर पे स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या आएगा भाई, x की पावर 4,
प्लस 1/x होल स्क्वायर मीन्स 1/x², और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो 6x. So this is what 3x² plus 1/x whole square. ठीक है, डन. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लिखो भाई. फाइव एक्स माइनस 3y होल स्क्वायर. हाँ, तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर. व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? दिस इज 3y, नॉट माइनस ऑफ 3y. a माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस ऑलरेडी हमने लगा दिया है फॉर्मूले, राइट. तो a का काम क्या कर रहा है? 5x, और b का काम क्या कर रहा है? 3y. तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिख लिया भाई, a माइनस बी. देखिए मैं बोर्ड पे लिखूँ ना लिखूँ, जितनी बार भी क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे आइडेंटिटी मेंशन करनी है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा भाई. यू आर सपोज टू मेंशन द आइडेंटिटी. तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab. तो 5x माइनस 3y होल स्क्वायर. तो दिस इज 5x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 5x इंटू 3y. तो अब सॉल्व कीजिए. 5x होल स्क्वायर मीन्स, तो 25x², 3y होल स्क्वायर 9y² माइनस ऑफ, तो 2 इंटू 5 इज 10, और 10 इंटू 3 इज 30xy. तो यही आंसर है भाई. ठीक है, डन. नेक्स्ट लिखिए भाई. चलिए. गुड.
तो 9x² माइनस 1/3x होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज a? तो a² प्लस 1/3x b² माइनस 2ab, 1/3x तो 9x² होल स्क्वायर मीन्स 81x x की पावर 4 1/9 x² माइनस, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो माइनस ऑफ 6 x। कितने लोग का ये आंसर आया भाई? गुड, चलो ठीक है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का काम क्या कर रहा है? तो ये a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 1/x, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, so this is x² plus 1/x² minus 2. This is what? x minus 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी एक आइडेंटिटी की तरह मेंशन कर दीजिए वहीं पे ही, x माइनस 1/x होल स्क्वायर। Which is what? x² plus 1/x² minus 2. This is form 1, and x minus 1/x whole square plus 2 x² plus 1/x². This is form 2. ठीक है, डन। हाँ, आगे बढ़े। श्योर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट यूजिंग suitable identity first one.
तो भाई हमें 101 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है यूजिंग स्प्लिटेबल आइडेंटिटी। वन वे इज व्हाट कि भाई 101 इंटू 101 कर दीजिए। 101 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 101 इंटू 101 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा। बट हमें उसको वैसे जो कन्वेंशनल वे है, ट्रेडिशनल वे है, उससे नहीं करना है। विल हैव टू यूज द आइडेंटिटी। जो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, कुछ ही आइडेंटिटी से मुझे 101 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि इस नंबर को ऐसे दो नंबर के में स्प्लिट करके लिखना होता है जिनका स्क्वायर फाइंड आउट करना हमारे लिए कन्वीनियंट हो। तो जैसे 101 का होल स्क्वायर लिखा है तो मैं 101 को क्या लिख सकता हूँ? 100 प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है उसका उसको स्क्वायर कैलकुलेट करना आसान सा रहता है, राइट। तो मुझे अगर 101 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हाउ वी फाइंड इट? we're going to write this 101 whole square in the manner 100 plus 1 whole square. How we calculate 101 whole square? 100 plus 1 whole square, right? So we're going to use a plus b whole square. So here the a square plus b square plus 2ab. बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 100 स्क्वायर मीन्स 1 with 4 zeros. बोलिए, 1 स्क्वायर मीन्स 1 एंड दिस इज 200। तो इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1 0 2 0 1। नाउ ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? 99 होल स्क्वायर। तो हाउ वी राइट दिस 99 होल स्क्वायर? 100 माइनस 1। डन। नाइन्टी नाइन होल स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 100 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। बोलो भाई, इतना लिख पा रहे नहीं लिख पा रहे? 100 का स्क्वायर मीन्स 10,000। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस ऑफ 200। चाहे तो पहले इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। जब 10,000 में 200 माइनस होगा 9,800। तो 9,800 प्लस 1 9801। दिस इज द आंसर। Done. Now the third one is 97 whole square.
How we write this? 100 minus 3. 100 minus 3 whole square. सर हो गया 100 minus 3 whole square. बोलो भाई, लिख सकते हैं? तो दिस इज 100 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 100 इंटू 3. तो दिस इज व्हाट? 10,000 प्लस 9 माइनस ऑफ 600. जब 10,000 में 600 माइनस करेंगे तो 9,400. 9,400 प्लस 9 9409. ठीक है, डन. हाँ, चलो नेक्स्ट. बंद कर दीजिए. तो सबसे कॉर्नर वाला है शायद. ठीक है, तो यहाँ से होगा यहाँ पर. ठीक है, हाँ, डन. नेक्स्ट. चलिए, evaluate 3x plus 2y into 3x minus 2y. Evaluate the following product. Evaluate the following product. 3x plus 2y into 3x minus 2y. बोलिए. तो यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी विल हैव टू फाइंड दिस प्रोडक्ट. तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं. तो हेयर द ए इज 3x एंड द बी इज 2y. तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है भाई? 3x और b का काम क्या कर रहा है? 2y. यूज दिस आइडेंटिटी. तो क्या लिखेंगे? 3x होल स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर. इट बिकम्स व्हाट? 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 4y स्क्वायर. ठीक है, डन. नेक्स्ट लिखिए. अगेन evaluate using suitable identity 103 multiply by 97. Evaluate using suitable identity 103 multiply by 97. तो भाई क्या लिख सकते हैं 103 को? तो it can be written as 100 plus 3 and 97 as 100 minus 3. दिख रहा है? तो this is what a plus b into a minus b, a square minus b square. तो यहाँ पे आ जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. तो दिस इज 10,000 माइनस ऑफ 9. वन. ठीक है,
चलो नेक्स्ट लिखो भाई। अगेन evaluate using suitable identity. ये तीनों अलग अलग है इस क्वेश्चन। यही क्वेश्चन, 3 ब्रैकेट्स लिखे, 3 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट करना है मुझे यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। गलत है भाई, उससे किया तो गलत है, देखो भाई सही करो। इसमें एक ही आइडेंटिटी दो बार जरूर। हाँ बोलो भाई, कर पा रहे हैं? ठीक। तो देखो भाई, तो अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व करूं, पहले मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को ऑब्जर्व किया, देन विल गेट टू नो कि भाई ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है। व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम क्या कर रहा है? a इज x एंड द b इज 1/x इन दोनों ब्रैकेट्स के लिए, राइट? तो क्या आइडेंटिटी लगाएंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स दिस इज x होल स्क्वायर माइनस 1/x होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके एक ब्रैकेट मिलेगा, और द नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाऊं, तो अब यहाँ पे a का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर और b का काम कर रहा है 1/x स्क्वायर। नाउ अगेन अप्लाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट? तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? नाउ व्हाट इज एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर? x रेज टू द पावर 4 माइनस 1/x रेज टू द पावर 4। कटेगा नहीं भाई, ये बीच में माइनस लगा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो कैंसिल करते, चीज़ें एडिशन और सब्सट्रैक्शन या ऐसे कैंसिल कर देते हैं। अगर 3 + 1/3 लिखा है तो काट दें इसको, नहीं काटेंगे ना। फिर जब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/3 लिखा होता है तब इसको कैंसिल करते हैं ना, ठीक है? हाँ, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़े, नोट कर लीजिए जल्दी।
हाँ, नेक्स्ट अगर ऐसे एक और आइडेंटिटी लिखिए भाई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वहीं पे ही जहाँ पे हम लोग लिख रहे थे उसी के आगे एक और आइडेंटिटी मेंशन कीजिए, x प्लस ए मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस बी। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बी। This is what x plus a multiply to x plus b. It gives us what x square plus a plus b times of x plus of ab. इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे यही चीज मिलेगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो यही चीज मिलने वाला है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जैसे आप मल्टीप्लाई करा के देख लो चाहे तो भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है हमें, तो पहले x को पकड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, सीखा ना हमने क्लास 8 में। तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, और फिर इसको पकड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, तो क्या आएगा ए एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में देखो एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो बी प्लस ए प्लस ऑफ ए बी। तो एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख दिया और x को बाद में लिख दिया मल्टीप्लाई में, और b प्लस ए की जगह पे a प्लस बी लिख दिया। बोलो भाई, क्लियर है? तो व्हाट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी? दिस इज नथिंग बट व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ ए बी। देखो कैसे रीड करते हैं, दिस इज व्हाट x प्लस ए मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ x, a प्लस बी टाइम्स ऑफ x। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी एक्स, इसको ऐसे नहीं रीड करने वाले। कैसे पढ़ेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ ए बी। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलो एक और, नेक्स्ट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। दिस इज एक्स स्क्वायर। क्या दिक्कत है भाई? हाँ आर्यन, बैठा नहीं जाता तुमसे? ज़्यादा तकलीफ हो क्लास में मत आया कीजिए। x minus a into x minus b. This is x square minus a plus b times of x plus of ab. ठीक है, ठीक है, डन, नोट कर लिया। चलो अब जैसे हाउ वी अप्लाई दिस आइडेंटिटी, जैसे ही लिखा है x प्लस 3 मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई टू एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। हमने क्या पढ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बी, ये पढ़ा। x का काम तो इटसेल्फ x कर रहा है, a का काम क्या कर रहा है 3, और b का काम क्या कर रहा है 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बी। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस ऑफ 21। डन, नेक्स्ट
3x plus 1 into 3x plus 5. 3x plus 1 into 3x plus 5. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? x plus a into x plus b. तो मतलब इन दोनों ब्रैकेट में एक चीज सेम होनी चाहिए, दैट विल बी ट्रीटिंग एज x, और बाकी दो चीजें जो हैं वो अलग अलग होनी चाहिए. तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है? 3x, और a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है 5. तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक्स स्क्वायर. पहले तो आइडेंटिटी लिख लीजिए, चाहे तो आइडेंटिटी लिखेंगे पहले. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. लिखिए आइडेंटिटी. x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बी. बोलिए, क्लियर है? डन. नाउ तो यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है? 3x. x की जगह पे क्या, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए. तो x का काम क्या कर रहा है? 3x. a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है 5. तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर मीन्स 3x होल स्क्वायर प्लस a प्लस b टाइम्स ऑफ x. व्हाट इज a प्लस b? 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ x. व्हाट इज x? 3x प्लस ऑफ ab 1 इंटू 5. बोलिए, क्लियर है? नाउ व्हाट इज 3x होल स्क्वायर? 9x square. दिस इज 9x स्क्वायर. 1 प्लस 5 इज 6. 6 इंटू 3x इज 18x प्लस ऑफ 5. Now evaluate using suitable identity. One zero three multiply to 107. जो भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है उसको मेंशन करना है हर एक क्वेश्चन में. Done. ठीक है, डन. नाउ तो क्या लिख सकते हैं भाई? 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3. 107 100 प्लस 7. तो क्या आइडेंटिटी लगेगा? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. तो x का काम क्या कर रहा है? 100. a का काम 3 और b का काम कर रहा है 7. तो क्या आ जाएगा भाई? मतलब a एक्स स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस a प्लस b 3 प्लस 7 टाइम्स ऑफ x प्लस ab.
So this 100 square means 10,000. So 3 plus 7 is 10 into 100 is plus 21. 10,000 plus 1,000 is 11,000 plus 21. ठीक है, डन. नेक्स्ट नोट कर लीजिए. तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा भाई? X plus A, X minus तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. तो दिस इज x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. दिस इज व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए बी. बोलो भाई, क्लियर है? तो जब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई? x का काम क्या कर रहा है? x is what? 9y and the a is 1, the b is 3. तो लगाइए फॉर्मूला. तो 9y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 3, एक्स स्क्वायर मीन्स 9y होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 a प्लस b टाइम्स ऑफ x. व्हाट इज x? 9y प्लस ए बी. बोलो भाई, ये लगा पा रहे हैं? तो 9y होल स्क्वायर, तो 81 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 इज 4 इंटू 9y. कितना हो गया? 3. बोलिए, कर पाएंगे? चलो एक और करके दिखाइए. √2x माइनस 3 इंटू 7 इंटू √2x माइनस 3. Sudden.
हाँ, तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा भाई? तो मतलब x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये कब लगाएंगे? जब पहली चीज सेम होनी चाहिए। देखिए √2x, तो x का काम क्या कर रहा है? √2x, ठीक है, और a का काम कर रहा है 7 और b का काम कर रहा है 3। तो क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स ए बी। क्या हो गया? पीछे शर्ट पे पेन चला दिया इसने। किसने? कौन चला रहा है पेन पे? आगे आओ, आगे बढ़ो। एक्स स्क्वायर मीन्स, मैंने आपको बोला है ना, आप मेरी क्लास में हमेशा आगे बैठोगे। हाँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने आप से पहली सीट ढूंढ लिया कीजिए। √2x होल स्क्वायर माइनस ए इज व्हाट? 7 प्लस 3, √2x प्लस 7 इंटू 3, व्हाट इज √2x होल स्क्वायर? तो √2 का स्क्वायर इज 2 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 10 √2 x प्लस ऑफ 21। ठीक है, डन। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिखिए भाई। इवैल्यूएट दिस इज अ होमवर्क। ये होमवर्क है। हाँ, एट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1। कहाँ पे 13 में है 0.54 इंटू 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.46। कहाँ पे 8 में लास्ट में x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, हाँ नो बुक निकालिए भाई, चैप्टर खोलिए 4.1। ये किसका बुक है? 4.1 देखो, पहला वाला क्वेश्चन कर पाएंगे? कर लेंगे? टिक कर लीजिए एज अ होमवर्क। हाँ, टर्न योर पेज। तो वो फर्स्ट में कितने पार्ट्स हैं? 6, तो कर लीजिएगा। नाउ सेकेंड कर लेंगे 64 होल स्क्वायर, 105 होल स्क्वायर एंड 205 होल स्क्वायर। हाँ, नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज। चलो अभी ये बाकी है। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चंस सुन लीजिए पहले, और जो पहला वाला एक्सरसाइज है वो, और ये सभी आइडेंटिटीज नेक्स्ट टर्न पे याद होनी चाहिए। समझ रहे हैं? सभी को याद होनी चाहिए आइडेंटिटीज। और ये स्कूल बंद हो गए ना सभी के? अभी आपके नहीं हुए। क्लियर है? होमवर्क क्लियर है ना? चलिए।